तो आज के लेक्चर में हम पिन और अनपिन देखेंगे और ट्रिम और एक्सटेंड। यहाँ पे पिन एंड अनपिन मैंने बोला है, यानी कि ये दोनों सेपरेट कमांड होती है। यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड मैंने बोला है क्योंकि रेविड में हमें ट्रिम और एक्सटेंड की डिफरेंट कमांड नहीं मिलती, वो एक ही कमांड में होता है। और उसके तीन कमांड होते हैं, देख सकते हो, ट्रिम, एक्सटेंड टू कॉर्नर, सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पिन ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो पिन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पे लेट्स से एक रूम बनाया, या यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है, व्यू से लेके यहाँ पे मैंने वॉल है, इन दोनों वॉल्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पिन का ऑप्शन ऑन कर दिया। यहाँ पे इसे पिन कर सकते हो पहले, PN एंटर करके, या शॉर्टकट होता है उसका। तो पिन करने के बाद क्या है, जैसा हम ऑटोकैड में लॉक करते थे लेयर्स को, और फिर इसे मूव करना चाहूंगा तो मूव नहीं कर सकता। इसको अगर मैं सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी नहीं हो सकता, देख सकते हो। पिन ऑब्जेक्ट्स वर नॉट डिलीटेड, टू डिलीट देम अनपिन देम बिफोर डिलीटिंग देम। तो इसे मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, मूव भी नहीं कर सकता, और इसे चाहो तो एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। अगर मैं मान लो पहले इसे डिलीट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 20 फीट है, तो मैं इसे 88 फीट अगर एंटर करूँ या कम भी करना चाहो, लेट से 10 फीट, तो वो कम ज़्यादा भी नहीं होता। इसे एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो ये सब हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को पिन किया है तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है डिलीट नहीं कर सकते, स्केल नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे अगर प्रॉपर्टी जो है उसमें हम सारे के सारे चेंजेस कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। और वहां पे प्रॉपर्टी का अगर ये बॉक्स में दिख नहीं रहा तो डबल P एंटर करना, वो आ जाएगा, उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसको लेट्स से मैं इसे पहले तो मैं इसे 3D में दिखाता हूँ, और यहाँ देख सकते हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये रियलिस्टिक में इसे थोड़ा सा स्विच कर लेता हूँ। और इसे चाहो तो इसे मैं डिलीट नहीं कर सकता। आप कौन सा ऑब्जेक्ट पिन है वो कैसे पता चलेगा? तो 3D में भी और 2D में भी एक छोटा सा ऐसा बॉक्स हमें दिखता है, या देख सकते हो यहाँ पे भी दिख रहा है। इस बॉक्स से हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट पिन है, तो ये इसे हम इसे अनपिन भी कर सकते हैं, या इसका एक और शॉर्टकट रहता है, इसे अब चाहो तो मैं इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं PN एंटर करता हूँ, और इसे अनपिन करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके UP यानी अनपिन कर सकते हैं, या यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है, इसे चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर अनपिन अगर तुम्हें करना है, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अनपिन है, तो कमांड अगर याद नहीं रही कि कौन सी वाली थी, कौन सा शॉर्टकट था, तो मॉडिफाई में आना और वहाँ पे ये ढूंढना कहाँ पे यहाँ पे अनपिन। तो इसे अनपिन सिलेक्ट करते ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसे मेरे से अभी 20 फीट देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अनपिन हो चुका है। इसे मैं फिर से पिन करता हूँ, और ये यहाँ पे मैं इसका जो वॉल टाइप है वो चेंज कर सकता हूँ, जैसे 4 इंच ब्रिक वॉल। तो देख सकते हो 3D में भी इसका वॉल टाइप चेंज हो चुका है। इसका मैं वॉल टाइप तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन डिलीट बिलीट ये सब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये रहा यहाँ पे ऑप्शन अनकनेक्टेड हाइट। इसकी हाइट में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें 2D में तो नहीं दिखेगा, लेकिन 3D में मैं इसकी हाइट लेट से देता हूँ 10 फीट, ताकि अच्छे से यहाँ पे दिखे। और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन में मिलता है, अप्लाई करके या एंटर कर सकते हो, और इसकी हाइट कम हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, इसका प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम इसे बस डिलीट और ट्रिम ये सब नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन, कि यहाँ पे इसका यूज क्या है, कि ट्रिम अनट्रिम। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे हम ऑटोकैड में जो प्लान ड्रॉ करते हैं, तो एक ही शीट पे हम 4-5 प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रेविड 4-5 प्लान इन द सेंस कि अगर मान लो G+1 है, तो हमने G+1, 2, 3, 4 ये चाहे तो सारे के सारे एक ही फाइल में कर सकते हैं, या ये सारे के सारे जो है हम इंडिविजुअल फाइल में कर सकते हैं ऑटोकैड में। लेकिन रेविड में क्या होता है, हमें लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल 1, लेवल 2। तो अभी हम लेवल 2 पे, लेवल 2 का ऐसा समझ लो कि हम G+1 पे है। तो G+1 पे जब हम जाएंगे तो होता क्या है, मैंने मान लो
जी ग्राउंड यानी ग्राउंड फ्लोर पे कुछ प्लान बनाया। फिर वो बिल्डिंग थी G+10 की, तो जब मैं G+1 पे पहुंचा तो ये जो G+ मतलब जी ग्राउंड पे जो था ग्राउंड लेवल पे, वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये देख सकते हो, ये मुझे फेंट कलर में दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा फेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क है। तो अगर तुम्हारे मोबाइल पे ये दिख नहीं रहा तो नाइट लाइट मोड या ब्लू लाइट मोड जो है उसे ऑफ कर देना। और एक और सेटिंग होती है, वो तो सेटिंग ऑफ कर देना, और हाँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेना। और अपने मोबाइल की थोड़ा सा यूट्यूब पे देख रहे हो तो क्वालिटी इंक्रीज कर देना। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ये फेंट है और ये डार्क है। उसका रीजन क्या है, इसकी मैंने वैसे हाइट कम दी थी 10 फीट, तो वो एक रीजन है। लेकिन जब हम इसको जो है देख सकते हैं और इसे एडिट कर सकते हैं, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो इन दोनों की हाइट कम थी, तो इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इसे मैं बाई चांस अगर गलती से डिलीट कर दिया, या इसे ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे और इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे सिलेक्ट करके मूव कर दिया, तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि मूव हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जब हम इसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे इसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर, या इसे ऐसे सिलेक्ट किया हमने, और अगर हम इसे साइड से थोड़ा सा मूव करते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता। तो होता क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा प्लान होता है मिसअलाइन में हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लेवल 1 का प्लान जो है उसे हम जो है उसे पिन कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर हमें कुछ भी एडिटिंग ना कर सके या कहीं भी मिस्टेक ना हो, इसलिए हम इसे पिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिन कंप्लीट होता है। अब न हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंड और ट्रिम, या फिर ट्रिम और एक्सटेंड। तो रेविन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्रिम करना है या एक्सटेंड करना है तो सेम कमांड होती है। तो क्वेश्चन आता है, ये तो अपोजिट है। इट्स लाइक कि वो अपोजिट निगेटिव और पॉजिटिव जो मैग्नेट पे होती है वो एक साथ कैसे आए, सूर्य और पश्चिम, सॉरी, नॉर्थ और साउथ एक साथ कैसे हो गए। तो उसका रीजन भी बताता हूँ। मान लो मैंने एक वॉल ड्रॉ की है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री में होनी चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा 132 डिग्री पे करता हूँ और मॉडिफाई में जाता हूँ। और यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड कमांड हमें मिलती है। इसे TR एंटर करके भी सिर्फ इसे ही एक्सेस कर सकते हो। बाकी दो ट्रिम के जो अलग अलग कमांड है, मतलब सेम कमांड नहीं है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उनका डिफरेंस क्या है। लेकिन इस लेक्चर के लिए मैं यही वाला ट्रिम ले रहा हूँ। इससे होगा क्या, ट्रिम टू द कॉर्नर है, मतलब कि ट्रिम और एक्सटेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को एक कॉर्नर फॉर्म करने के लिए। तो अगर इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे हमें ब्लू लाइन, ये आई थिंक ये क्या CYAN कलर जो है इसमें हमें दिखा रहा है, ये डैश डैश लाइन में, कि ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत है, इसलिए इसे जो है एक्सटेंड करेगा। उसी जगह पे अगर मान लो इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर अगर मैं ट्रिम यूज करूंगा, TR एंटर, डबल एंटर नहीं करते यहाँ पे, सिंगल एंटर करते हैं। और इन दोनों लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि पहले मैंने जब इसे सिलेक्ट किया तो देख सकते हो एक ब्लू लाइन की टाइप में हमें दिखा रहा है, एक डैश डैश लाइन, कि ये दो लाइन जो है ट्रिम हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड लाइन है उसके ऊपर ब्लू लाइन नहीं आई है। इसका मतलब ये ट्रिम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो ये ट्रिम हो चुका है। तो ये कमांड बेसिकली करती क्या है, इसका यूज हम एक्चुअली कॉर्नर बनाने के लिए करते हैं। कॉर्नर क्या होता है, जैसे इन केस अगर नहीं पता, तो दो लाइन जहाँ पे मिलती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और एक राइट एंगल फॉर्म करती है। अभी कंपलसरी भी नहीं कि राइट एंगल होना चाहिए, इसे चाहो तो इसे तो ऐसे भी हो सकता है। तो उसे हम कॉर्नर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर है, इसे हम राइट एंगल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसे, इस लाइन को भी मैं इसे ट्रिम करके एक बार बताता हूँ। तो इस बार ये ट्रिम होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल, सॉरी नॉट राइट एंगल, कॉर्नर फॉर्म करने के लिए जो है ट्रिम करने की जरूरत है। तो ये जो है एक्चुअली कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर तब होगा जब ये ऐसे या तो ऊपर जाएगा
या फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा। तो ये दो कंडीशन में कॉर्नर होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर फॉर्म करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी, नॉट डिलीट, एक्चुअली इससे ट्रिम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइम ये ऑटोमेटिकली ट्रिम करेगा, तो इसे हमें बताना नहीं पड़ता कि ट्रिम करो या ये करो, इसे मैं साइड से ले कर सकता हूँ। अगर मैं डाउन और लाइन पे क्लिक करूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि नीचे वाली लाइन ट्रिम हो जाएगी। इसका मतलब ये है जहाँ पे भी ब्लू लाइन आती है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो अगर मैं इसे नीचे सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर की लाइन डिलीट होगी, अगर ऊपर करूंगा तो नीचे की। तो इसे ऊपर करके देखते हैं, तो ये नीचे की लाइन डिलीट होगी, देख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ब्लू लाइन नहीं आई। तो इस प्रकार से हमारा जो है ट्रिम काम करता है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो दो कमांड है इसका यूज करके हम सिंगल एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, लेट्स से मैंने ये लाइन बनाई, अब यहाँ पे मुझे ये दोनों कॉर्नर चाहिए, लेकिन ये वाला जो है ये वाले साइड का ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिम और एक्सचेंज सिंगल एलिमेंट। तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हाँ, जाने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। प्लेलिस्ट जो है जो नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे अपलोड होगा, तो वो प्लेलिस्ट में एज ए एंड कार्ड भी दिख रही होगी, या फिर वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उससे जो है सेव कर लेना, क्योंकि वहीं पे नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं नेक्स्ट कमांड जो है बाकी दो ट्रिम कमांड को वो बताऊंगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुम्हें दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।